आज का हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल रेस्पिरेशन यानी कि असामान्य श्वास, जिसे हम नॉर्मल या फिर एबनॉर्मलिटी इन ब्रीथिंग भी कह सकते हैं। तो कुछ ऐसे टर्म्स जिन्हें हम एबनॉर्मल ब्रीथिंग जो होती है उसको हम मेडिकल टर्म में किस किस तरीके से बोलते हैं उसके बारे में आज हम डील करेंगे। तो फर्स्ट है टैकीपीनिया। तो टैकीपीनिया वो कंडीशन होती है जब जो हमारा रेस्पिरेशन रेट होता है यानी कि जो हम सांस लेते हैं वो हमारा रेस्पिरेशन जो होता है जो 1 मिनट के अंदर का जो नॉर्मल होता है वो होता है 16 to 24 ब्रेथ पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर जो है हम 16 to 24 ब्रेथ ही लेते हैं। तो 24 के ज़्यादा यानी कि उसके अबव अगर हमारा रेस्पिरेशन रेट चला जाता है, उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम टैकीपीनिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेडीपीनिया के बारे में। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है वो होता है 16 to 24 ब्रेथ इन अ मिनट। तो 16 के बिलो यानी कि 16 से कम, वो 15, 14, 13 उसके बिलो अगर जाता रहेगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रेडीपीनिया यानी कि एक डिक्रीज्ड कंडीशन ऑफ रेस्पिरेशन इन अ मिनट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एपनिया के बारे में। तो एपनिया को हम बोलते हैं सीसेशन ऑफ ब्रीथिंग या फिर सीसेशन इन ब्रीथिंग, यानी कि जो हमारा एक रेस्पिरेशन जो हमारा चल रहा होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो हमारा चल रहा होता है, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं नॉर्मल वे में, तो उसमें किसी भी कारण के वजह से या फिर किसी भी प्रॉब्लम के वजह से या किसी बीमारी के वजह से या फिर किसी डिजीज़ के वजह से भी हो सकता है कि हमारे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी या फिर हमारी सांस जो है वो एक प्रॉपर रेगुलर वे में नहीं हो रही होगी और हमें सांस लेने में रुक रही होगी। वो हमारा जो रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं, रेस्पिरेट जो कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रहा होगा तो उस कंडीशन को हम एपनिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं हाइपरपीनिया के बारे में। तो हाइपरपीनिया ऐसी कंडीशन होती है जब हम बहुत ज़्यादा ही गहरी यानी कि जो हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में यानी कि हम बहुत ज़्यादा डीपली जब हम सांसें लेते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है जैसे कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या फिर जिम ले सकते हैं या फिर किसी भी बीमारी के वजह से भी ये हो सकता है कि उनको जब एक प्रॉपर अमाउंट या फिर एक एडुकेट अमाउंट ऑफ रेस्पिरेशन या फिर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो उस टाइम पर वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गहरी सांस लेने लगते हैं ताकि कि उनको जो एक प्रॉपर वेंटिलेशन या फिर प्रॉपर ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो उनको उतना अमाउंट मिल पाए। तो उस टाइम पर वो क्या करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा डीप या फिर गहरी सांसें लेने लगते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरपीनिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्थोपीनिया के बारे में। ऑर्थोपीनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जो भी एक व्यक्ति या फिर जो एक इंसान है, अगर उनको रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई भी डिजीज़ या फिर कोई भी कंडीशन है उनके साथ, तो उन्हें क्या होगा, अपराइट पोजीशन जो होती है ऐसे टाइम पर जो है वो आराम से या फिर खुलकर एक वेंटिलेटेड भी फील कर पाएंगे और अच्छे से सांस भी ले पाएंगे, अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगे। तो अपराइट पोजीशन में जैसे कि वो बैठकर भी हो सकता है या फिर वो अगर लेटे हुए हैं बेड पर, तो ऐसे टाइम पर भी जो है वो ये जो है सांस लेने में उनको प्रॉब्लम कोई भी क्रिएट नहीं होती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑर्थोपीनिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एनॉक्सिया या फिर हाइपोक्सिया के बारे में। एनॉक्सिया या फिर हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, हमारे बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी होने लगती है या फिर उसकी डेफिशिएंसी होने लगती है। ये किसी भी डिजीज़ के वजह से भी हो सकता है या फिर किसी भी फिजिकल कंडीशन के वजह से हो सकता है, हमारे टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कमी। तो उस कंडीशन को हम एनॉक्सिया या फिर हाइपोक्सिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं एनॉक्सिमिया के बारे में। तो एनॉक्सिया और हाइपोक्सिया जो था वो था हमारे टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना, और एनॉक्सिमिया जो है वो है हमारे ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर, यानी कि जो हमारी ब्लड स्ट्रीम्स होती है जिसके अंदर जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा होता है उनके अंदर जो है हमारे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है या फिर उसकी डेफिशिएंसी होने लगती है, किसी भी कारण की वजह से ये हो सकता है। तो इस कंडीशन को हम एनॉक्सिमिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं एस्फेक्सिया के बारे में। एस्फेक्सिया जो होता है ये होता है एक स्टेट ऑफ सफोकेशन भी हम इसको कहते हैं, यानी कि ये ऐसी कंडीशन हो सकती है या फिर ये ऐसे टाइम पर हो सकता है जब जो व्यक्ति है या फिर जो कोई भी एक इंसान है वो वेंटिलेटेड फील ना कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा खुला, उनको अच्छे से सांस नहीं आ पा रही हो या फिर वो अच्छे से रेस्पिरेट ना कर पा रहे हो। उस कंडीशन में जो है उनको बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील होता है। जैसे कि आप इससे समझ सकते हैं कि जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को कार में बैठने की या फिर कार के जो विंडोज़ वगैरह होते हैं उनको बंद करके बैठने की आदत नहीं होती है, उससे जो है उनको बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील होता है, अच्छे से वो सांस नहीं ले पाते हैं। तो इस कंडीशन को हम एस्फेक्सिया कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं वीज़ के बारे में। तो वीज़ जो है वो एक ऐसी रेस्पिरेशन कंडीशन होती है जब बहुत ज़्यादा एक एबनॉर्मल वे में भी आप बोल सकते हैं या फिर एक जैसे कि कोई भी व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, नॉर्मल वे में समझ सकते हैं जैसे कि जब वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं
तो थकने के बाद जब वो सोने जाते हैं या फिर जब वो सोते हैं तो सोने के टाइम पर जिसे हम बोलते हैं कि वो खराटे ले रहे हैं, नॉर्मल वे में हम उसको खराटे बोलते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, एक बहुत ही विस्लिंग या फिर एक म्यूजिकल टाइप का जो है उनके ब्रीथिंग वे में से जो है आवाज़ें आने लगती हैं, एक साउंड आता है, उसको हम बोलते हैं व्हीजिंग साउंड या फिर व्हीजिंग रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं साय के बारे में। तो साय जो है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जब जो एक व्यक्ति है या फिर एक इंसान जिनके साथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या नहीं भी है, उनके साथ ये कंडीशन तब होती है जब वो बहुत ज़्यादा ही गहरी या फिर डीप सांसें लेते भी हैं और उसको एक्सहेल भी करते हैं, यानी कि इंस्पिरेशन भी कर रहे हैं और एक्सपिरेशन भी सेम टाइम पर कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं साय। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्निया के बारे में। तो डिस्निया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम लैक ऑफ ब्रीथिंग भी बोलते हैं या फिर एक मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग भी बोलते हैं हम डिस्निया को। ये किसी भी कारण की वजह से या फिर किसी भी कंडीशन की वजह से हो सकता है, किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। अगर व्यक्ति को रेस्पिरेटरी कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी बीमारी है, इस वजह से भी हो सकता है, या फिर नॉर्मल वे में भी ये कंडीशन उनके साथ देखी जा सकती है कि उनको जो है बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। अब हम बात करते हैं साइनोसिस के बारे में। तो साइनोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसे हम ब्लूइश डिस्कलरेशन भी बोलते हैं, या फिर हमारी स्किन जो होती है उसमें जगह जगह पर ब्लू ब्लू सा जो है स्पॉट्स होने लगते हैं। वहाँ पर जो होता है हमारे ब्लड के अंदर या फिर ब्लड और टिश्यूज़ के अंदर जो है वहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, वहाँ पर प्रॉपर या फिर एक एडुक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, तो हमारी स्किन में वहाँ पर एक ब्लू ब्लू से स्पॉट्स क्रिएट हो जाते हैं जिसे हम डिस्कलरेशन या फिर ब्लूनेस भी बोल सकते हैं। उसको हम साइनोसिस कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रॉपरली जो है ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है या फिर हमारे सेल्स में या फिर हमारे टिश्यूज़ में प्रॉपरली या फिर एक एडुक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, तो उस टाइम पर जो है साइनोसिस का कंडीशन देखा जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा था कि क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ या फिर एक एबनॉर्मल जो इंसान के अंदर एक एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं रेस्पिरेशन रिलेटेड, उनको हम मेडिकल टर्म में क्या क्या बोलते हैं या फिर क्या उसको कहते हैं। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।